क्या करोगे अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेच दे, वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की। मैंने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट कवर कर दिए हैं चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पहले उन्हें देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इरुमा का रैंक अप हो जाता है, उसके बाद नए दिन पे इरुमा वापस से आमिरी को मांगा पढ़ के बताता रहता है कि मांगा में क्या हो रहा है। तो आमिरी बहुत इंटरेस्ट लेती रहती है इस मांगा में, वो पूछती है इरुमा से कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, और इरुमा उसको बताते रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उनके स्कूल की घंटी बजती है, तो वो लोग अपने अपने क्लास को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। और फिर इरुमा देखता है कि उसके क्लास में एक नया टीचर आया होता है जो बिल्कुल क्लारा के जैसे दिखता है, और ये टीचर का नाम होता है रॉबिन सेंसे। ये टीचर बोलता है कि आज मैं तुम्हारा क्लास लूंगा जिसमें तुम्हें अपने फैमिलियर के साथ बॉन्डिंग करनी है। तो फिर वो क्लास शुरू करता है और आस्मोडियस सबसे पहले अपने फैमिलियर को समन करता है जो कि होता है गॉर्गन स्नेक। फिर उसको देख के साबनॉक भी अपने फैमिलियर को समन करता है जो कि होता है एक कैल्पी। और वापस से रोज की तरह आस्मोडियस और साबनॉक इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसका फैमिलियर ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्लारा अपने फैमिलियर को समन करती है जो कि होता है एक मिस्टिकल बीस्ट जो कि बहुत रेयर होता है। तो फिर रॉबिन बोलता है अरे क्लारा, तुमने इसे आखिर कैसे टेम कर लिया, ये तुम्हारे ऑर्डर्स कैसे मानता है। लेकिन तब रॉबिन देखता है कि असल में क्लारा ने टेम नहीं किया होता है इसे, इसने क्लारा को टेम किया होता है। वो एक बॉल फेंकता है और क्लारा जाके बॉल लेके आती है। वो क्लारा को बोलता है क्लारा जाओ मेरे लिए तुम एक बन लेके आओ, तो क्लारा उसके लिए एक बन लेके आती है। तो क्लारा लिटरली अपने फैमिलियर की बातें सुनती रहती है जो कि उल्टा ही हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इरुमा की, और हम सबको पता है कि इरुमा का फैमिलियर कौन है, वो है कालेगो सेंसे। वेल, इरुमा स्टार्टिंग में अपने फैमिलियर को समन नहीं करता होता है, लेकिन रॉबिन सेंसे उसको फोर्स करते हैं। तो जब वो समन करता है तो रॉबिन देख के हैरान हो जाता है कि इरुमा का जो फैमिलियर है वो इतना फ्लफी क्यों है, क्योंकि इस वक्त रॉबिन को पता ही नहीं होता है कि इरुमा का फैमिलियर कालेगो सेंसे है। वेल, कालेगो सेंसे स्टार्टिंग में गुस्सा होता है इरुमा पे, पर बोलता है कि तुमने मुझे आखिर समन कर लिया है, तो अब इस क्लास में तुम्हें अपने फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें हर एक चीज करना पड़ेगा। तो फिर रॉबिन सेंसे सबसे पहला काम देते हैं, वो होता है फ्रिस्बी को फेंको और अपने समन को बोलो लेके आए। तो इरुमा फ्रिस्बी फेंकता है और कालेगो सेंसे गुस्से में जाके वो फ्रिस्बी को लेके आते हैं। उसके बाद रॉबिन बोलता है चलो अभी नेक्स्ट होगा, डांस करना है तुम्हें अपने फैमिलियर के साथ, तुम्हें उसके साथ भागना है, ये करना है वो करना है। कालेगो को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हर एक चीज कर देता है इरुमा के साथ अच्छे स्कोर पाने के लिए। फिर तभी ही आस्मोडियस और साबनॉक इन दोनों के फैमिलियर के बीच में झगड़ा होने लगता है। तो कालेगो गुस्से में जाता है, दोनों के फैमिलियर को एक एक टपली मारता है और दोनों को बैठा देता है नीचे। उसके बाद अगले सीन में इरुमा और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं कैफेटेरिया में। तो इरुमा बोलता है कि आज कैफेटेरिया इतना खाली क्यों है। तो आस्मोडियस बोलता है कि आज होने वाला है बैटलर्स का रूकी हंट। तो इरुमा पूछता है बैटलर क्या होता है। तो आस्मोडियस बोलता है बैटलर ऐसा होता है जहाँ पे अपर क्लासमैन आते हैं और अपने जो नए नए बच्चे आए हुए हैं स्कूल में उनको अपने टीम में लेते हैं और उनसे नई नई एक्टिविटी कराते हैं। तो इरुमा बोलता है ये तो क्लब के जैसा हो गया। तो वो लोग बोलते हैं क्लब क्या होता है। वेल, वो लोग बात करते ही रहते हैं कि अचानक से उनको जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी ही रूकी हंट शुरू हो जाता है। सारे के सारे अपर क्लासमैन आते हैं नए नए बच्चों को लेने के लिए अपने बैटलर में। तो फिर एक अपर क्लासमैन इरुमा के पास आता है उसको रिक्रूट करने के लिए। तो आस्मोडियस उसको रोक देता है अपनी आग लगा के। तो आस्मोडियस क्या करता है, वो बोलता है कि ये तुच्छ बैटलर्स का हमें नहीं जाना है। तो वो अपने आसपास एक फ्लेम का घेरा बना देता है और बोलता है कोई भी इसे पार नहीं कर पाएगा इजीली। तो ऐसे ही वो लोग मतलब आगे आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि कैसे अपर क्लास में नए नए लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं। कोई उन्हें पकड़ के लेके जाता है, कोई उन्हें रस्सी बांध के लेके जाता है, तो कोई उन्हें उड़ा के लेके जाता है। तो इरुमा ये सब देख के थोड़ा डर जाता है, बोलता है कि तो बहुत एक्सट्रीम चीजें हो रही है। और तभी स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहां पे आते हैं। तो इरुमा देख के हैरान हो जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो आमिरी है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है अब तक। तो आमिरी इरुमा को देखती है और चल के उसके पास जाती है और बोलती है इरुमा तुम मेरे बैटलर में आ जाओ, स्टूडेंट काउंसिल भी एक बैटलर ही है। तो सब बच्चे ये देख के हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आमिरी ने असल में आस्मोडियस को इन्वाइट किया है, पर आमिरी असल में इरुमा को इन्वाइट करती है। क्यों, वो तो हम सब जानते हैं कि आमिरी इरुमा को चाहती है। उसके बाद बैटलर का रूकी हंट खत्म हो जाता है। तो कालेगो आता है उनके क्लास में और कहता है अब तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम सारे बैटलर्स को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा बैटलर ज्वाइन करना है। तो हमारी गैंग निकल लेती है स्कूल में एक एक बैटलर को देखने के लिए। वो लोग हर टाइप के बैटलर को देखते हैं, जैसे हो गया खाना बनाने वाला बैटलर, लाइब्रेरी का बैटलर, डीमन किंग का बैटलर, ऐसे बहुत सारे बैटलर्स देखते हैं वो लोग। तो वो देखते हैं कि साबनॉक जो है वो डीमन किंग वाले बैटलर में जाता है, उसे लगता है यहाँ पे उसे फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगा डीमन किंग बनने का, बट यहाँ पे उल्टा ही होता है। ये बैटलर में लोग असल में कोशिश करते हैं डीमन किंग के बारे में पढ़ने की और नए नए चीजें समझने की उसके बारे में। तो साबनॉक ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश हो जाता है। वो कहता है इधर तो बहुत सारा नॉलेज है डीमन किंग को लेके, तो ये सही है मेरे लिए। उसके बाद इरुमा डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कौन सा बैटलर ज्वाइन करना है, और तभी उसकी जो हाथ में अंगूठी होती है वो अंगूठी उसे खींच के लेके जाती है कहीं और। तो उड़ उड़ के जाता है और एक बंदे से टकरा जाता है। तो देखता है कि जो बंदा है ये भी सेम उसके जैसा ही होता है, थोड़ा ढक्कन टाइप का। तो वो कहता है अरे तुम्हारे हाथ में तो ग्लिटनस फीडर रिंग है, इसने तुम्हें इसीलिए मेरे पास खींचा क्योंकि मेरे गले में जो पेंडेंट है वो भी सेम मेटल से बना हुआ है। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारा अपर क्लासमैन हूँ और मेरा भी एक बैटलर है जहाँ पे मैं मैजिक बनाता हूँ, ताकि जो डीमंस के पास मैजिक की पावर कम है वो लोग इस बैटलर को यूज कर सके और खुद के मैजिक को इवॉल्व कर सके। उसके बाद इरुमा रात में घर पहुंचता है और उसके जो दादाजी होते हैं वो इरुमा का अंगूठी को लेते हैं और बोलते हैं इरुमा मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो वो उसके अंगूठी को मॉडिफाई कर देते हैं और उसमें 3 लेवल भर देते हैं। लेवल 1 होता है डेविल वाला लेवल, उसके बाद होता है डीमन वाला लेवल और उसके बाद होता है एक्सट्रीम लेवल। फिर आता है चौथा लेवल, जो लेवल उसके दादाजी बोलते हैं कि इसको यूज मत करना जब तक तुम इमरजेंसी में ना हो, ये पूरे रिंग की सारी मैजिक एक साथ यूज कर देगा। पहले लेवल का मैजिक बहुत कम होता है, दूसरे का मीडियम होता है और तीसरे का एक्सट्रीम होता है। उसके बाद अगले दिन इरुमा वापस से सब बैटलर्स को ढूंढता रहता है और वो जाता है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल वाले बैटलर में, और वहां पे वो उसके रिंग का फर्स्ट लेवल यूज करके बॉल को फेंकता है। तो वहां के लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी पावर इतनी कम कैसे हो गई। उसके बाद इरुमा हॉलवे में चलता रहता है उसके दोस्तों के साथ और तभी उसको आमिरी का मैसेज आता है कि इरुमा तुम स्टूडेंट काउंसिल कब आ रहे हो। तो वो कहता है बस थोड़े टाइम में आ रहा हूँ, और तभी वो एक एक्सप्लोजन सुनता है उसके बगल वाले रूम से। तो वो देखता है यहाँ पे वही बंदा होता है जो इरुमा के साथ पिछले दिन टकराया होता है। तो इरुमा इसको देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद इरुमा इस बंदे का थोड़ा केयर करता है, उसको पंखा लगाता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो ये बंदा बोलता है मेरा नाम किरियो है और मैं मैजिक में
में बहुत कमजोर हूँ और मैंने ये बैटला बनाया है जहाँ पे मैं कमजोर मैजिक वाले लोगों को लेता हूँ अंदर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं अकेला हूँ। तो इरुमा उससे पूछता है आपने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो वो इरुमा को अपने एक एक मशीन दिखाता है, एक एक चीजें दिखाता है जो उसने बनाया है, और वो दिखाते दिखाते इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो वापस से खांसने लगता है, उसे खांसते खांसते खून निकलता है उसके मुंह से। तो इरुमा को बोलता है ये कॉमन है, मैं वीक हूँ इसके लिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद इरुमा देखता है कि जो धमाका हुआ होता है वहाँ पे कुछ टुकड़े गिरे होते हैं जमीन पे, वो इरुमा को पजल के पीस के जैसे दिखते हैं। तो इरुमा उसे फटाफट ठीक कर लेता है और इसे बना के दे देता है। तो ये बोलता है वाओ तुमने इतना जल्दी कैसे बना दिया इसको। तो इरुमा बोलता है कि ये सब चीजों में तो मैं एक्सपर्ट ही था, मैंने पहले भी बहुत ऐसे काम किए हैं टूटी हुई चीजों को बनाना। उसके बाद किरियो क्या करता है, वो उस दिल वाली चीज को लेता है और उसको उसके मशीन में डाल के उस मशीन को चालू करता है और इरुमा को मैजिक दिखाता है कि ये मशीन कैसे काम करता है। वो इरुमा से कहता है कि मेरा गोल ये है कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जिसकी वजह से जो भी लोगों के पास कम मैजिक है वो लोग को भी मैजिक मिल सके और वो लोग मैजिक यूज कर सके। इसके थ्रू मैं मैजिक का पावर गैप कम करना चाहता हूँ। ये सुन के इरुमा को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ टाइम बाद इरुमा आमिर को मैसेज करता है कि मैं आज आ नहीं पाऊंगा स्टूडेंट काउंसिल के रूम में। तो आमिर का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत तैयारी की होती है इरुमा के लिए। उसके बाद इरुमा किरियो से पूछता है क्या मैं आपका क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। तो किरियो हाँ बोल देता है उसे। उसके बाद इरुमा जाता है अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे कहता है कि मैंने ये क्लब ज्वाइन करने का सोच लिया है। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं कि आपने जो ज्वाइन किया हम भी वो ज्वाइन करेंगे। फिर अगले ही दिन तीनों लोग जाते हैं किरियो के पास उसके क्लब में, और ये देख के किरियो बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन इरुमा जाता है आमिर के पास उसके क्लब रूम में, और उसको देख के आमिर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि इरुमा आ गया है उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए, स्टूडेंट काउंसिल वाला। तो आमिर इरुमा के लिए चाय बनाती है और खुशी खुशी बैठी रहती है। तो इरुमा उससे कहता है कि मैंने दूसरा क्लब ज्वाइन कर लिया। तो ये सुन के आमिर को बहुत गुस्सा आता है इरुमा पे और उसका दिल टूट जाता है। फिर अगले दिन ओपेरा बोलता है कि अभी आपका स्टूडेंट टीचर मीटिंग होने वाला है जहाँ पे आपके बैटलर में आपके पेरेंट्स आएंगे देखने के लिए कि आपका बैटलर कैसा होता है, उसे कहते हैं बैटलर पार्टी। पर उसी वक्त कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज होती रहती है डीमन वर्ल्ड में, जो होता है द 13th डिनर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 13 सबसे इंपॉर्टेंट डीमन है पूरे ये डीमन वर्ल्ड के, वो लोग बैठते हैं काउंसिल आके और वो लोग बात करते रहते हैं कि अगला डीमन किंग कौन बनना चाहिए, क्योंकि डीमन किंग की कुर्सी खाली है। तो उसके लिए 3 टॉप कंटेंडर्स होते हैं। उसमें से एक होता है सालिवन, जो होता है इरुमा का ग्रैंडपा। तो जो 3 टॉप कंटेंडर्स होते हैं वो लोग एक ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे होते हैं, फ्लोर नंबर 666 पे। वो लोग बात करते हैं कि किसका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज्यादा क्यूट है। तो फिर तभी सालिवन बोलता है कि देखो मेरे पास भी एक ग्रैंड चाइल्ड है। तो वो देख के बाकी दोनों शॉक हो जाते हैं कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड कैसा है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड बहुत क्यूट है सालिवन। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग सालिवन को डीमन किंग बनना चाहते हैं। लेकिन सालिवन बोलता है कि मैं अभी डीमन किंग बनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ चेयर डीमन बन के रहना चाहता हूँ। उसके बाद सालिवन मिलता है आमिर के पापा से। आमिर के पापा बोलते हैं कि सालिवन जी हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर के पापा पुलिस वाले होते हैं। वो कहते हैं कि हमें कंप्लेंट मिला है कि आप इलीगली ह्यूमन वर्ल्ड में गए थे, और वो लोग सालिवन को लेकर चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उसे पकड़ के रख लेते हैं। पर वहाँ भी सालिवन के मजे रहते हैं, उसे कोई पकड़ के बंद नहीं करता है, लेकिन उसे बोल के रखते हैं कि आप ये छोड़ नहीं सकते हो पुलिस स्टेशन जब तक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त हमें पता नहीं है कि इन लोग को मालूम कैसे पड़ा कि सालिवन ह्यूमन वर्ल्ड में गया था, क्योंकि पुलिस वाला बोलता है कि उसे किसी ने टिप दी है, लेकिन किसने टिप दी है वो हमें पता नहीं है। फिर अगले ही दिन सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि उनका मतलब बैटलर पार्टी होने वाला है, तो उनके पेरेंट्स आएंगे। कुछ लोग नर्वस भी रहते हैं ये सोच के कि उनके पेरेंट्स आके क्या सोचेंगे। तो इरुमा बोलता है कि ये मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल में आने वाले हैं। जो मेरी पुरानी जिंदगी थी वहाँ पे तो मेरे पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे मुझे 100% पता है कि मेरे दादाजी आएंगे और मुझे चेयर करेंगे। ये सोच के थोड़ा नर्वस भी होता है और खुश भी होता है। उसके बाद सालिवन कालेगो को एक मैसेज भेजता है कि वो पुलिस स्टेशन में है तो वो आज का दिन अटेंड नहीं कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कालेगो को इंचार्ज बनना पड़ेगा पूरे स्कूल का, और ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो चेयर डीमन है। तो कालेगो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सालिवन को पुलिस वालों ने क्यों पकड़ लिया, इसमें मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग जाती है उनके बैटलर क्लब में, और वहाँ पे वो लोग किरियो से बात करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे अपने ये बैटलर क्लब के पार्टी के लिए। तो जब वो लोग जाते हैं देखने के लिए कि उनको क्या जगह दी गई है उनका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, तो देखते हैं बहुत छोटी सी जगह दी गई है। तो लोग सोचते हैं कि अभी हम करें क्या यहाँ पे। तो तभी इरुमा बोलता है क्यों ना हम फटाके चलाएं। तो फटाकों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। वो कहता है पूरा आसमान है हमारे पास, तो हम बस फटाके चलाएंगे और ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो वो लोग फटाके बनाने के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि फटाके असल में कैसे दिखते हैं। तो वो लोग गन पाउडर लगाते हैं, बस ऐसे आग लगाते रहते हैं और चीजें फोड़ते रहते हैं। तो इरुमा बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल लेके आऊंगा। तो इरुमा फटाक से भाग के जाता है आमिर के पास और उससे 8th वॉल्यूम लेता है फर्स्ट लव मेमोरी का, और बोलता है कि आमिर मुझे ये वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मुझे फटाके बनाने हैं। तो पहले तो आमिर उसे मना कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें ये वॉल्यूम नहीं दे सकती, ये मेरे फैमिली का सीक्रेट रेलिक है, ऐसे वैसे बात करती है। फिर इरुमा का दिल टूट जाता है और वो कहता है ठीक है मैं बगैर एग्जांपल के फटाके बनाऊंगा। तो फटाके सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है ठीक है तुम इसे लेके जाओ, लेकिन कल शाम तक मुझे लाके वापस दे देना। तो इरुमा वो वॉल्यूम लेके जाता है, उसके क्लब में सबको दिखाता है और वो लोग फटाके बनाने का तैयारी शुरू करते हैं। और अब उनके पास एग्जांपल होता है कि कैसे बनाते हैं फटाकों को। तो जब वो लोग रात को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका फटाका प्रॉपर्ली फटता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर सोने के पहले वो लोग कोशिश करते हैं कि एक पिलो फाइट कर सके, तो वो लोग पिलो फाइट खेलते हैं। उसी वक्त हम लोग को किरियो बताता है कि उसका जो ब्लड लाइन मैजिक है वो होता है बैरियर, तो वो कहीं भी एक बैरियर खड़ा कर सकता है। फिर जैसे ये लोग मतलब रात को सोने की तैयारी करते रहते हैं तभी किरियो को फोन आता है, और वो होता है ये येलो बाल वाला बंदा जो 13th की मीटिंग में भी प्रेजेंट था। और ये बंदा बोलता है कि इसने ही टिप दिया था पुलिस वालों को कि सालिवन गया था ह्यूमन वर्ल्ड में, और वो बोलता है उसका प्लान ये है कि उसको बाबिरू स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है किरियो के साथ। तो अब हमें ये पता चल गया किरियो जो है वो अच्छा आदमी नहीं है और वो इरुमा का फटाका को यूज करेगा स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर उसके बाद अगले दिन सब टीचर्स ने एक वीडियो बनाया होता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि बैटलर पार्टी के एंड में क्या होगा जो लोग जीतेंगे उनके साथ। वो कहते हैं जो लोग जीतेंगे उन्हें सबसे पहले तो मिलेगा उनका अपना स्पेशल बैटलर क्लब रूम। उसके बाद जो जीतेंगे उन्हें जो भी चीजें चाहिए उन्हें वो सब भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके जो क्लब का लीडर होगा उसके 2 रैंक अप हो जाएंगे और बाकी टीममेट्स के 1-1 रैंक अप हो जाएंगे। ये सुन के इरुमा बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है अगर हम जीत गए तो किरियो के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लेवल 2 से लेवल
लेवल 4 पे पहुंच जाएगा और लोग उसकी इज्जत भी करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद सारे बच्चे लग जाते हैं अपने अपने बैटलर के प्रिपरेशन में। हमारे हीरोज जो कि है इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा, ये लोग कोशिश करते हैं उनका लॉन्च पैड बनाने की, और वो लोग सोचते हैं कि लॉन्च पैड जब बन जाएगा तो इसी के अंदर वो लोग उनका फायर क्रैकर रखेंगे और उसे यहीं से लॉन्च करेंगे। तब इरुमा पूछता है, अरे किरियो कहाँ पे गया? तो आस्मोडियस बोलता है, किरियो अभी जस्ट बोला कि उसे कुछ काम था और वो यहाँ से निकल गया। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि किरियो एक हिडन रूम में घुसता है और वहां पे जाके वो बैठता है और वो सोचता है कि उसने उसके बड़े भाई से क्या बात की थी। तो वो बंदा उसे बोलता है कि किरियो, हमें कुछ भी करके पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है। इस वक्त सालिवान भी स्कूल में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसे डिस्ट्रॉय करने में हमें तुम्हारे एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे मशीन की। किरियो अंदर बैठ के अपना काम करता ही रहता है कि तभी अचानक से इरुमा भी वहां पे आ जाता है। तो किरियो उससे पूछता है कि इरुमा तुम यहाँ पे कैसे आए? तो इरुमा उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था और तभी मेरी अंगूठी एक्टिवेट हो गई और वो मुझे खींच के यहाँ पे लेके आ गई। तो किरियो बोलता है, अच्छा फिर ठीक है। फिर किरियो उसे दिखाता है कि उसके रूम में क्या क्या है और उसे बोलता है कि देखो इरुमा, इस रूम से तुम ठीक नीचे देखोगे तो नीचे तुम्हें जितने भी लोग दिख रहे हैं उन लोग को तुम नहीं दिखोगे, क्योंकि यहाँ पे रूम में जो ये स्पेशल ग्लास लगा हुआ है इसके आर पर आवाज भी नहीं जाता है, और यही सामने हमें स्कूल का बेल भी दिखता है। ये मेरा स्पेशल रूम है, मैं यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन में वो लोग दिखाते हैं कि इरुमा की टीम ने उनका लॉन्च पैड बना दिया होता है, स्पेशली क्लारा ने उसको डेकोरेट किया होता है, और फिर वो लोग कहते हैं कि अगले दिन बैटलर पार्टी स्टार्ट होने वाली है। सब लोग रेडी होकर स्कूल जाने लगते हैं। आस्मोडियस बोलता है अपने बटलर को कि मॉम को स्कूल में मत आने देना, और उसी वक्त किरियो अपने आप से बात करते हुए कहता है, इरुमा अब टाइम है हमारे स्पेशल इवेंट का। वो इरुमा से यहाँ बात नहीं करता है, वो असल में इरुमा को यूज करने वाला होता है। और वेल, इसी के साथ मैं ये वाले पार्ट को कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इसका चौथा पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए बस